हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नौकरी मिल नहीं रही और महंगाई बढ़ाने का इंतजाम होने लगा। 6 दिन में पेट्रोल डीजल की कीमत देश में 3 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा बढ़ चुकी है। तेल महंगा होने का मतलब होता है महंगाई का बढ़ना। ऐसे में आप घंटी बजाकर हमारी मुहिम से जुड़िए। तेल पर टैक्स घटाओ, महंगाई से बचाओ। पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं, महंगाई हर जगह बढ़ रही है। बहुत ज़्यादा दबाव पड़ेगा सर, बहुत ज़्यादा दबाव पड़ेगा। मतलब मिडिल क्लास वालों पे ही फर्क पड़ना है मेनली। खाने को पैसे नहीं रह रहे हैं अभी के टाइम। हर तरीके से मिडिल क्लास वाला ही दब रहा है। दिक्कतें बढ़ ही रही हैं, बढ़ गई है। गरीब इंसान बहुत ज़्यादा परेशान है इस टाइम। तेल ऐसे ही बढ़ता रहा तो गरीब लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं, नौकरियां लोगों की जा रही हैं। लोग मर रहे हैं, तुम रेट बढ़ा रहे हो। देश के मिडिल क्लास का ये सबसे बड़ा दर्द है, लेकिन महंगाई के तेल से निकली ये मुसीबत हर नागरिक तक पहुंच रही है, बस किश्तों में महंगाई बनकर। 7 जून को 60 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ पेट्रोल। 8 जून को भी 60 पैसे बढ़ गए। 9 जून को 53 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ। 10 जून को 40 पैसे प्रति लीटर। 11 जून को 60 पैसे। 12 जून को 57 पैसे। तो इस तरह दिल्ली में ही पेट्रोल 6 दिन के भीतर किश्तों में बढ़ते हुए 3 रुपए 19 पैसे प्रति लीटर तक महंगा हो चुका है। और दावा है ये महंगाई अभी जारी रह सकती है। और तब कोरोना के कारण लॉकडाउन में नौकरी गंवाने, सैलरी कटने का संकट झेलने वाला आम आदमी सरकार से पूछने लगा, घर चलाएं या महंगाई का तेल भराएं। जॉब लॉस है, 50% सैलरी कट है। मेरे लिए पहले ही मुश्किल था, इसमें और एक मुश्किल बड़ी कर दिया है। मुझे ये लगता है कि सिचुएशन में नहीं बढ़नी चाहिए रेट। बहुत ज़्यादा दबाव पड़ेगा सर, बहुत ज़्यादा दबाव पड़ेगा, क्योंकि बहुत से लोगों की जॉब्स नहीं है, तो काफ़ी फर्क पड़ेगा लोगों को। लोगों की इनकम्स डाउन हो रही है और रेट्स बढ़ रहे हैं। इम्पैक्ट तो फाइनली जो मिडिल क्लास फैमिली है, जो सैलरी परसेंट है, और मतलब मिडिल क्लास वालों पे ही फर्क पड़ना है मेनली। बट मिडिल क्लास तो मिडिल क्लास है, तो वो पिस रहा है बीच में। लॉकडाउन में तेल की कीमतें 83 दिन नहीं बढ़ी थी। तब 1 लीटर कच्चा तेल 1 लीटर पानी से भी सस्ता बिकने लगा था। अब कच्चा तेल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में महंगा हुआ है, लेकिन सवाल ये है कि ऐसे वक्त में क्या तेल के दाम बढ़ने देना चाहिए, जबकि 10 करोड़ से ज्यादा लोगों का रोजगार लॉकडाउन में छिनने का दावा है, जबकि देश में 86% लोगों को अपनी नौकरी जाने का भी डर सता रहा है, जबकि लाखों लोगों को देश में सैलरी कटकर मिलने लगी हो। इस वक्त जो हालात है, उस हालात के अंदर तो सरकार को कुछ न कुछ रिबेट करना चाहिए। आम पब्लिक, आम जनता की कमर बुरी तरह से टूट चुकी है। ये तो सरकार की बहुत नाकामयाबी मेरे को लगता है, इसलिए क्योंकि देखिए एक तो मंदी है, कुछ रोजगार नहीं है, और लगातार ये पेमेंट जो पेट्रोल का रेट है ये बढ़ता जा रहा है। खाने को पैसे नहीं रह रहे हैं अभी के टाइम पे, रोजगार नहीं मिल रहा है। क्या करना चाहिए? इसके लिए विपक्ष में रहने के दौरान बीजेपी के नेता शहनवाज हुसैन का कुछ वर्ष पुराना बयान सुनना होगा। सरकार को ये भी जवाब देना पड़ेगा कि जब तेल के दाम बढ़ते हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं, तो उससे सरकार दाम बढ़ाने के पर एक्साइज ड्यूटी में मुनाफा भी कमाती। तो दाम बढ़ाने के आड़ में आम आदमी पर जिस तरह का बोझ सरकार डाल रही है, इस सरकार को कोई नैतिक अधिकार नहीं है आम आदमी की बात करने का। बस यही सवाल अब जनता भी पूछ रही है कि एक्साइज ड्यूटी का मुनाफा सरकार कैसे कमा सकती है, जब जनता परेशानी झेल रही है, क्योंकि 74 रुपए के 1 लीटर पेट्रोल में 52 रुपए तो सिर्फ टैक्स का होता है। तेल पर केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी के रूप में टैक्स लेती है, राज्य सरकार वैट वसूलती है। 1 अप्रैल 2014 को पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी के तौर पर केंद्र सरकार 9 रुपए 48 पैसे प्रति लीटर जनता से ले रही थी। 6 साल के भीतर तेल पर 12 बार एक्साइज ड्यूटी सरकार बढ़ा चुकी है। 1 लीटर पेट्रोल पर केंद्र के खजाने में 33 रुपए का सिर्फ टैक्स ही जनता अपनी जेब से भर रही है। 1 लीटर डीजल पर 32 रुपए का सिर्फ टैक्स एक्साइज ड्यूटी के नाम पर जनता चुका रही है। पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं, महंगाई हर जगह बढ़ रही है, नौकरियां लोगों की जा रही हैं। प्रॉब्लम तो हर जगह ही है, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही इसके ऊपर। सिर्फ कहने को है, दिखाने को है, पर करने को कुछ नहीं। तो अब जरूरी है कि केंद्र और राज्य सरकारें तेल पर टैक्स की कैंची से जनता की जेब काटना थोड़ा कम करें। जनता के पास पैसे बचेंगे तो अपनी जरूरतों पर खर्च करके भी अर्थव्यवस्था को रफ्तार दे सकती है, वरना तेल की महंगाई आम आदमी की खुशियों का लॉकडाउन कर देगी।